सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं एक नई रेसिपी बीन्स की। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम अपने आंगन में आ चुके हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी आंगन की बाड़ी है। हम इसको बाड़ी बोलते हैं, मतलब ये जहाँ पर सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं। तो ये वो एरिया है। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ से पहले जो बड़ी बड़ी बीन्स हैं हम वो लेंगे, जो तकरीबन थोड़ी सी तैयार हो चुकी हैं। मतलब जो अभी छोटी छोटी नहीं है, थोड़ी सी मतलब बड़ी हैं, थोड़ी सी मोटी हैं। तो हम पहले वो लेंगे, आप देख सकते हैं। तो बारी बारी की जो इनके पेड़ हैं, क्योंकि इनके पेड़ जो होते हैं वो मतलब एक एक अलग अलग, मतलब जैसे टमाटर होते हैं वैसे ही इसके पेड़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ से ले रहे हैं बीन्स। तो आप देख सकते हैं, हम बीन्स बहुत ही हरी है, बहुत ही फ्रेश है, क्योंकि अभी बीन्स का सीज़न चल रहा है। तो इसलिए ये अभी अभी तैयार हुई हैं। तो आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ से बीन्स लेंगे। इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इनके पत्ते हैं ये मतलब इनको कवर कर देते हैं, इनको छुपा के रख देते हैं। तो फिर हमें मतलब अच्छे से देखना पड़ता है यहाँ पर बीन्स मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है, ढूंढने में दिक्कत आती है। आप देख सकते हैं, ये बीन्स का एरिया है। तो हम यहाँ से बीन्स लेते हैं, मतलब ले रहे हैं, लेते हैं और क्या। आप देख सकते हैं, मतलब जो इनके पेड़ों का एरिया है, ऊपर से दिखाई नहीं देती है नीचे बीन्स होगी या नहीं होगी। मतलब फिर हमें अच्छे से ढूंढनी पड़ेगी, फिर मिलती है बीन्स। तो आप देख सकते हो, लगभग हमें जो हमारी बीन्स है वो हो चुकी है। हम इतनी बीन्स लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है। तो अब हम इनको अच्छे से इनकी सफाई करेंगे, इनको साफ़ करेंगे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं, जो इनके ऊपर से मतलब जहाँ से ये अटैच होती है वो एरिया, और नीचे का जो इसकी जो टेल होती है वो रिमूव करेंगे। तो फिर इसके हम छोटे छोटे पीस कर देंगे, आप देख सकते हैं। तो पहले हम एक काम करेंगे, इनके जो ऊपर का हेड है जहाँ से ये अटैच होती हैं पेड़ के साथ, और जो नीचे का एंड इनकी टेल है वो काट के, मतलब वो रिमूव करके हम इसको पहले जो ये हमारी थाली है तो हम इसको इसमें रख देंगे। तो मुझे लगता है कि एक काम करना पड़ेगा, जो मतलब ऐसे फिर लंबा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पहले हमारे दो तीन की टेल, हेड और टेल रिमूव किया, फिर इनको ऐसे किया, फिर लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हम एक काम करेंगे, जो इनके जो हेड और टेल है ये रिमूव करके ऐसे ही छोड़ेंगे। फिर बाद में बाद में जितनी बीन्स होगी हम उनको साफ़ कर देंगे। ऐसे मतलब लंबा प्रोसेस लग जाता है। वैसे फिर एक साथ करने में मज़ा आता है। पहले इसकी हेड रिमूव करो, टेल रिमूव करो, फिर इसको बीच से कट करो। तो आप देख सकते हैं, हम इसको पहले ऐसे करेंगे। पहले साफ़ करके जो ये हमारी थाली है हम इसको इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं, लगभग हमने इसको अच्छे से साफ कर दिया है, अच्छे से थाली में डाल दिया है। इसको हम चिलिमची भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या बोलते हैं, हम इसको चिलिमची कहते हैं। तो अब इनकी बारी है, इनको हम पीस बना देंगे, क्योंकि अब जल्दी होगी, अब कोई लंबा सिलसिला नहीं रहेगा। तो तकरीबन इसको 5-10 मिनट लगेंगे, क्योंकि जो बीन्स है ये बहुत सारी हैं, क्योंकि हमने बीन्स बहुत ज़्यादा लाई हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब हमने कुकर लिया है, अब हमने इसमें थोड़ा सा तेल डाला। तो आप देख सकते हैं लगभग तेल गर्म हो चुका है। हमने इसमें डाली 1 बाउल प्याज, जिसको हमने मीडियम स्लाइस में काट के रखा था। तो अब हम प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमारा प्याज जो है वो लगभग फ्राई हो चुका है। देख सकते हैं, थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया है, ब्राउन भी हो गया है और क्रिस्पी भी हो गया है। तो अब हम इसमें बीन्स डालेंगे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें बीन्स डाल दी हैं। अब हम थोड़ा सा मतलब बीन्स को भी हल्का फ्राई करेंगे तेल में, ताकि बीन्स भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए। तो अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला ताकि जो बीन्स है, जो नमक है वो अच्छे से बीन्स में मिक्स हो जाए। तो अब हमें मतलब नमक की वजह से जो ये बीन्स होगी अच्छे से फ्राई हो पाएंगी और जो नमक होगा ये बीन्स के अंदर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं लगभग जो हमारी बीन्स हैं वो फ्राई हो चुकी हैं थोड़ी सी। तो अब हम इसमें जो हमारे नेक्स्ट जो मसाले वगैरह हैं वो डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच, और साथ पे हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी। तो अब हम इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इनको भी पका लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमारे बीन्स है ये गल जाए। तो इनको भी मिक्स कर लेंगे। तो अब हम कुकर को बंद करके तकरीबन इसको 2-3 सीटी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारी बीन्स तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये मतलब अब ये ड्राई हो चुकी हैं, खुश्क बन चुकी हैं। हमें जो इनमें हमने पानी डाला था वो लगभग सूख चुका है। ये थोड़ी सी ऑयली भी लग रही है, टेस्टी लग रही है देखने में। तो आप देख सकते हैं हमारी बीन्स की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो को फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।